everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the unit 2 of BSc first semester. The subject is zoology and our unit 2 is structure and function of cell organelles part 2. First part हम लोग ने cover कर लिया है. You can check out the playlist. Moving on with the topic, we are going to study what is cytoskeleton. Cytoskeleton क्या होता है? साइटो वर्ड आपका रेफर करता है सेल से, लाइक सेल आपका रेफ़र कर रहा है साइटो वर्ड से. ठीक है, सेम बात ही है. फिर स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन आपने बॉडी में स्केलेटन देखा होगा, बोन्स वगैरह का बना होता है. तो वो क्या करता है? आपके ऑर्गन्स को होल्ड करता है, पोजिशनिंग अच्छी कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. तो आप कह सकते हो ओवरऑल आपका फ्रेमवर्क, बॉडी का फ्रेमवर्क डिसाइड करता है आपका स्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या होता है? मतलब कुछ सेल का स्केलेटन होगा. ये मैंने थोड़ा सेल आपका ऐसा बना दिया. वेट अ सेकेंड. हाँ, तो एक सेल होता है, सपोज दिस इज सेल. इसमें प्रोटीन का नेटवर्क होता है, एक जाल बना होता है प्रोटीन का, जाल लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क. यही आपका होता है साइटोस्केलेटन, जिससे आपका स्केलेटन आपके बॉडी ऑर्गन्स को लाइक होल्ड करता है या उनकी पोजीशनिंग करता है. वैसे ही आपका जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल ऑर्गेनीज को होल्ड करता है. लाइक सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, इसको सेंटर में होना है. फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, फिर गोल्गी एपारेटस एंड सो ऑन. जितनी भी सेल ऑर्गेनीज होती हैं उनकी प्लेसमेंट होल्ड करता है आपका साइटोस्केलेटन. लेट्स रीड व्हाट्स रिटन हियर. साइटोस्केलेटन is a network of protein. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स क्यों? क्योंकि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में ही सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें हम लोग तो इट विल इन्वॉल्व बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ऑब्वियसली इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन सेल शेप. सेल का एक पर्टिकुलर शेप होता है जिसको ये मेंटेन करता है. एंड हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, अब देखो जैसे न्यूक्लियस है, ये बीच में ही है, लाइक इसकी लोकेशन सेंटर में, तो इसका एड्रेस तो फिक्स हो गया. तो आप ऐसे याद रखो कि बेसिकली सारे ऑर्गेनीज का एड्रेस फिक्स हो गया. तो आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना हो तो यू नो द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनी. इट इज़ नॉट लाइक अब साइटोस्केलेटन नहीं होता तो कोई भी ऑर्गेनीज कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है. तो इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. सेल डिवीजन क्यों? इट आप देखोगे कि आपके माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं एंड फरो फॉर्मेशन होती है, सेल डिवीजन है. तो बेसिकली इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल मूवमेंट. सेल मूवमेंट क्यों? आपने अगर सुना हो स्टीलिया और फ्लैजेला के बारे में, दे प्रोवाइड लोकोमोशन एंड मूवमेंट फॉर दी सेल. तो साइटोस्केलेटन के ही बने होते हैं वो भी. सो लेट्स मूव ऑन. आपका साइटोस्केलेटन होता है तीन टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. यहाँ पे लिखा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन. यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन. तो आपका जो साइटोस्केलेटन होता है वो 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, साइज इनका वैरी करेगा. एंड देन द फंक्शन. आज मुझसे गलती होना तो मतलब ऐसा बहुत ज़रूरी ही है ना. ये रेज़र भी गायब हो जा रहा है. ये मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ इससे, और ये बोर्ड और पेन टैब वगैरह. हाँ, तो ये हो गया आपका फंक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन, दीज आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ये मैंने बताया नहीं. माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें डिवाइडेड है. तो माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट क्यों बोल देती हूँ बार बार मैं? एक्टिन प्रोटीन. इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन. प्लीज़ बेयर विथ माई राइटिंग, क्योंकि मुझे इस पर बिल्कुल आदत नहीं है. सो आई हैव टू प्रैक्टिस ऑन राइटिंग इट. हाँ, तो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है. आपके ग्लोमरस एक्टिन होते हैं, जिससे आपका जी एक्टिन हो गया, ग्लोमरस एक्टिन, जी एक्टिन.
ये टुगेदर कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं आपका लाइक फिलामेंटस एक्टिन। आपका ऐसे फिलामेंटस एक्टिन बन जाता है। ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहता है, हेलिक्स शेप्ड रहती है इसकी। हेलिक्स शेप्ड और किसकी रहती है, देखो ऐसे, ये ऐसे शेप, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। हेलिक्स शेप्ड होती है, ये आपका हो जाता है एफ एक्टिन। इसका अच्छा डायग्राम मैं आपको भी बाद में दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये हो गया एफ एक्टिन। तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया आपके लाइक यहाँ पे ये एक्टिन प्रोटीन है, ग्लोमेरुलस एक्टिन से फिलामेंटस एक्टिन बना रहता है और इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको डीएनए का भी होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। वैसे तो इसका ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट डिपेंड करता है आपके कौन सा सेल है उस पर, तो डिपेंड्स अपॉन द सेल टाइप। ईच सेल हैव इट्स ओन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो मान लो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ एक दिस रेफरेंस, सॉरी फॉर द डायग्राम एंड द हैंड राइटिंग। डायग्राम और हैंड राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं बट इसमें दिख नहीं रही। हाँ, तो देखो ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है, इनको प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। बाप रे इतना गंदा, प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। प्रोटोफिलामेंट से लाइक आपका प्रोटोफिलामेंट से आपका बना होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाउ विल टॉक अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके बने होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन से एंड बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन अगर मैं ऐसे बना दूँ तो जैसे अल्टरनेट स्ट्रक्चर होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है। आई नो मैं सब आधा घंटा लगाऊंगी इसको बनाने में। ये बीटा ट्यूबुलिन, फिर ऐसे, फिर बीटा ट्यूबुलिन होगा, फिर बीटा ट्यूबुलिन। आज हम लोग ड्राइंग क्लासेस करेंगे। ये आपका अल्फा ट्यूबुलिन हो गया, ये भी अल्फा ट्यूबुलिन, ये भी अल्फा ट्यूबुलिन। ये देख रहे हो, ऐसे पूरा चेन होती है लाइक। आई कुड हैव ड्रॉन इट ऑन अ सिंगल गो। बार बार कलर्स चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखो बीटा ट्यूबुलिन की चेन है, अल्फा ट्यूबुलिन की चेन। तो ये क्या करता है, ये लाइक एक सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल सा वो बना लेता है स्ट्रक्चर। जैसे आप देख रहे हो ऐसे, ये ऐसा, ये हॉलो रहता है अंदर से, हॉलो सिलेंड्रिकल। यहाँ प्रेजेंट होता है ल्यूमिन। तो यहाँ पे आपका ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये देखो मैंने 3 आपके साइटोस्केलेटन बना दिए विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। लेट्स टॉक अबाउट देयर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको। लेट्स टॉक अबाउट देयर साइज। साइज का जैसे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे ही है। जो आपका माइक्रोफिलामेंट होता है वो अप्रॉक्स आपका 7 नैनोमीटर होता है। जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो अप्रॉक्स आपका 10 नैनोमीटर होता है, अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर, एंड दिस इज अप्रॉक्स 25 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटा होता है आपका माइक्रोफिलामेंट, फिर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट साइज में, फिर माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज। जो आपका लाइक माइक्रोफिलामेंट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, इट हेल्प्स इन सपोर्ट। एक्टिन प्रोटीन आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी सुना हो अगर, तो इट गिव्स सपोर्ट एंड देन इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फरो बनाता है। लाइक आप देखो अगर 2 सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो ऐसे ये ऐसे फरोज बनते हैं कि ये 2 सेल ऐसे डिवाइड हो जाए, फरोज बनते हैं। पैरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसको ये फरो फॉर्मेशन आपका कराता है माइक्रोफिलामेंट। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करना कोई भी पार्टिकल को फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप, कौन सा सेल है उसके बेसिस पे आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। तो आप अगर देखो, अगर आपका सॉरी अगर आपका एपिथेलियल सेल्स है तो उसमें केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। डेस्मिन होता है आपका मसल सेल्स के केस में। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उनके अलग अलग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं।
वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शन. फंक्शन क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का? तो इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. एंड आपने सेल सेल जंक्शन बढ़ा होगा. सेल सेल जंक्शन अगर नहीं बढ़ा तो गड़बड़ है बॉस. सेल सेल जंक्शन आप देखोगे यूनिट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे 2 सेल्स होते थे, इनके साइटोस्केलेटन को, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको क्या है, साइटोस्केलेटन है. इनके साइटोस्केलेटन को कनेक्ट कर देते थे आपस में एक पूरा, लाइक क्या मॉलिक्यूल्स वगैरह. ये सब आप फर्स्ट यूनिट अगर आपको पढ़नी है, लाइक अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो जस्ट गो थ्रू माई यूनिट 1 प्ले लिस्ट. देन लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स का देखो मेजर फंक्शन आपको याद रखना है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. सीलिया एंड फ्लैजेला विच हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लाइक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. तो ये देखो मेजरली आपके ये फंक्शंस हुए. एंड ऐसे आपके डिस्टिंग्विश किए जाते हैं साइटोस्केलेटन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन. यहाँ पे मैं आपको देखो, यहाँ पे आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए, इट इज़ प्रेजेंट हियर. हैंड रिटन नोट्स है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी यूनिट का नाम है अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो. और इफ़ नॉट आपको साइटोस्केलेटन भी पढ़ना है, दिस इज़ इनफ आई गेस. यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो नहीं बनाया डायग्राम तो उसको बना लिया क्योंकि बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द सेल इज़, उसके बेसिस पे आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है. देखो जैसे कैरेटिन होता है इन केस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, मसल सेल्स के बेसिस में डेस्मिन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट नोट्स, यहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. और यहाँ पे एक लाइक नोट दिया है मैंने कि कॉल्चिसन्स होते हैं, दीज आर माइटोटिक पॉइजन. माइटोटिक पॉइजन्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अगर प्रेजेंट होते हैं सेल में तो वो एक बैरियर क्रिएट करते हैं, इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को. माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करते हैं, लाइक स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, विच अरेस्ट सेल डिविजन.